अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुकालमा के साथ आपका मेज़बान जुल्फ़िकार रहा हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, सदर मुमलकत ममनून हुसैन ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ को तनकीद करते हुए कायद-ए-आज़म के फरमान को याद रखना चाहिए। बहुत सारे लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस पर सोच रहे हैं कि जॉइंट सेशन से खिताब करते हुए ममनून हुसैन जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और वफाक की अलामत है, सुप्रीम कमांडर हैं, वो अपोजिशन को किस तरह का मैसेज दे रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक तवील खिताब में जो अपोजिशन को वसीयत और नसीहत की, उसके साथ साथ काश वो हुकूमत को भी कुछ नसीहत करते तो ये ज़्यादा मुनासिब होता। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पनामा लीक्स पर बनने वाली पार्लिमानी कमेटी अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी और दूसरा इजलास बेनतीजा रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के 4 कामयाब बाईपास, वो भी बरतानिया में, और प्राइम मिनिस्टर के ऑपरेशन के हवाले से जिसको ओपन हार्ट सर्जरी का नाम दिया जा रहा है, इस हवाले से एक तो मीडिया के अंदर हमने बाल टू बाल कमेंट्री देखी और इसको इतना ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से खासकर प्रोजेक्ट क्यों किया गया है, ये एक ऐसा सवाल है जो आम आदमी को और तजियाकारों को और सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले और लिखने पढ़ने वाले और सोचने वाले लोगों को हज़म नहीं हो रहा कि हुकूमत को बिल आखिर एक बीमारी के एक ऐसे इशू को इस कदर प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि कौन से अस्पताल में ये ऑपरेशन हुआ, कैसे हुआ, और बल्कि बाज़ लोग तो इस हद तक चले गए कि उन्होंने कहा कि ये सब ड्रामा है। मैं आखिर ड्रामा तो नहीं कहता, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और मियां नवाज शरीफ साहब का पहले भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन हो चुका और ये दूसरा ऑपरेशन था। और आज तमाम अखबारात में हेडलाइंस हैं कि 4 कामयाब ऑपरेशन हुए। और जिस तरह पूरी कौम बकरे ज़िबा कर रही थी, अभी एक मेहमान प्रोग्राम से पहले ये कह रहे थे कि बकरे भी ख़त्म हो गए, और ऐसे सिचुएशन थी कि चलो चलो बरतानिया चलो, लाइनें लगी हुई थी और वीज़ा हासिल करने के लिए भी लाइनें लगी हुई हैं और हर जगह पे दुआएं मांगी जा रही हैं। अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक बड़े कीमती इंसान हुआ करते हैं, तो उनके लिए दुआएं होनी चाहिए, पूरी कौम को दुआएं मांगनी चाहिए। लेकिन लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि दुआएं पाकिस्तान से और पाकिस्तानी अवाम से, इन कीड़े मकोड़ों से, लेकिन हुकूमत भी इन्हीं लोगों पे और इलाज बरतानिया से। बहुत सारे सवाल हैं आज के इस प्रोग्राम में जो मेहमानों के सामने रखेंगे, और सबसे बड़ा सवाल जो आज मेहमानों के सामने हम रखेंगे और उस पर मुकालमा करेंगे वो ये है कि क्या इमरान खान वाकई हुकूमत को कुछ टफ टाइम दे सकेंगे? क्या जो TORs बन रहे हैं वो इसी तरह बेनतीजा इजलास होते रहेंगे और उसके बाद अल्टीमेटली ये फैसला सड़कों पर होगा? और इमरान खान इतनी गर्मी में, जिसमें आगे रमज़ान भी है और आगे ईद भी है, और ईद के बाद एक लाजमी बात है कि इस मुल्क में एक सैलाब भी आता है और उसके बाद कोई और इंसिडेंट भी हो सकता है। तो जिस तरह एक ड्रोन हमला हुआ, इस तरह की कोई और बात भी हो सकती है। तो हुकूमत की कोशिश होगी कि वो उस तरह के इंसिडेंट के पीछे छुप कर कुछ वक्त गुजार ले और उसके बाद नए चीफ का ऐलान भी है, वहाँ तक हुकूमत किसी तरह से पहुँच जाए और शायद हुकूमत का ख्याल है कि उसकी जान छूट जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि वो 10% लोगों को सड़कों पर लाएंगे, अभी कल ही उन्होंने कहा, और उसके बाद हुकूमत को जाना होगा। मेरे साथ मेहमान है उज़्मा कारदार, PTI की सीनियर रहनुमा है, तो उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद अकरम चौधरी। आप सीनियर तजियाकार हैं, कालम नगार हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा फ़ायज़ा मलक, आप पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। उज़्मा कारदार, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के 4 कामयाब बाईपास। किसी ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब से किसी ने पूछा कि आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं, तो उन्होंने कहा बाईपास का ऑपरेशन करने, बाईपास का इफ्तिताह करने। तो इस तरह की भी बातें हो रही हैं और मीडिया के अंदर खासकर PTI की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, देखें एक ऐसा मनसब है, उसके बारे में इतनी गैर ज़रूरी बातें हो रही हैं। कभी आपके लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि ऑपरेशन हुआ ही नहीं,
कभी आप कहते हैं ये झूठ बोला जा रहा है। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर के इस मनसब से इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। हम अपने लीडर से सीखते हैं। हमारे लीडर ने सबसे पहले ट्वीट भेजी थी जब प्राइम मिनिस्टर की ऑपरेशन का पता चला था, और फिर एक गुडविल जेस्चर उन्होंने एक बुके भी भेजा था। लेकिन ये जो सवालात सारे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, देखें परसेप्शन, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट सियासत है कि एक तरफ आप बुके भेज देते हैं, दूसरा सोशल मीडिया पे क्लास ले रहे हैं। ये सवालात इसलिए जन्म देते हैं क्योंकि इनके अपने बयानात बड़े तजाद के साथ ये लोग देते हैं। अब मरियम नवाज शरीफ ने एक कल ट्वीट दिया, उनके थ्रू ही हमें पता चला ना कि जी अब ये हो रहा है वो हो रहा है। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब को जब ये ऑपरेशन का पहले से पता था, लेकिन उन्होंने कहा था हाँ मैं 2 साल बाद कराऊंगा। तो भाई इसका मतलब है कोई इतनी ज्यादा इमरजेंसी तो नहीं थी। लास्ट अपना जो विजिट था उसमें भी इन्होंने कोई इतना इमरजेंसी का इजहार नहीं किया था। अब अचानक सेकंड टाइम जाके हमें पता चला कि 4 बाईपास, वो भी एकदम से। और फिर आपको पता है कि सोशल मीडिया इतना एक जालिम है आजकल कि कहीं भी बंदा निकले तो साथ ही एक तस्वीर आ जाती है, फिर वो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। अब आप देखें जी, हम तो यहाँ बैठे, हमें तो नहीं पता, हमें तो जो इधर उधर से खबर मिलती है, लेकिन सोशल मीडिया तो बहुत जालिम है। वो निकलते हैं बाहर तो कभी उनको वो फास्ट फूड में उनकी तस्वीर लेके वो पूरे सोशल मीडिया में चलती है, कभी हैरिड्स में उनकी तस्वीर पूरे सोशल मीडिया, कभी वो कैब में जा रहे हैं। तो सवाल तो ये है कि कल एक हार्ट स्पेशलिस्ट आए हुए थे एक प्रोग्राम में, वो कह रहे थे कि कम से कम 75 घंटे पहले जो है वो बिल्कुल आप पेशेंट को नहीं कहीं इजाजत होती, बल्कि पानी की भी कई दफा पीने की इजाजत नहीं होती जब इतनी मेजर आपकी सर्जरी है। चलें जी ठीक है, वो भी एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब इमरान खान साहब जिस तरह कह रहे हैं कि गवर्नेंस का तकाजा ये था कि पीएम साहब मुल्क से बाहर चले गए हैं और इतना उनका सीरियस ऑपरेशन हुआ है, तो किस तरह से कौन मुल्क उनकी एब्सेंस में चलाएगा? कोई अंदरूनी और बैरूनी खतरात हैं, हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, कोई भी अगर मेजर डिसीजन लेनी पड़े तो कौन लेगा आखिर? अभी इस वक्त तो हम एक लिम्बो में हैं। तो हमारा तो बस ये सवाल था कि इनकी जो पार्टी है इतनी 2/3 मेजॉरिटी है, क्या इनके पास कोई एक भी ऐसा बंदा एतमाद वाला नहीं था जिसको ये टेम्परेरीली सौंप के चले जाते? अब हम देखें ना, अब ये तो आपकी ख्वाहिश है। नहीं, ख्वाहिश की बात वो प्राइम नहीं है, मिनिस्टर कहते हैं कि मैं पीटीआई की ख्वाहिश को पूरा। अब आप मुझे बताएं ना कि मुल्क इस वक्त कौन चला रहा है? वो तो, और हम नहीं चाहते कि पीएम हमारा अंडर स्ट्रेस हो, कि उनको कोई भी टेंशन हो, उनको आफ्टर ऑल रिकवरी पीरियड। आज उनके प्रेसिडेंट ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है, ममनून हुसैन। प्रेसिडेंट की जो धुआंधार तकरीर है उसमें भी मेरे ख्याल में बात कर ली जाए। हम तो शौक में, ऑपोजिशन तो इस वक्त शौक में, जिस तरह जुल्फिकार मैं भी पढ़ाती हूँ, एक टीचर जिस तरह बच्चों, नालायक बच्चों को डांट डपट करता है, तो सदर ने तो वो किया है ऑपोजिशन के साथ। ये नहीं कि उन्होंने, तो आप नालायक बच्चे हैं ना सारी अपोजिशन। आप मुझे ये बताएं कि नालायक हम तो बिल्कुल जाहिर है, अगर हम अगर हमें अपने हकूक के लिए लड़ना पड़े तो हमारी नालायकी भी हमारे लिए बहुत आला है, हम बहुत खुश हैं नालायकी में। लेकिन देखें जी, प्रेसिडेंट का जो एक ओहदा है वो न्यूट्रल होता है, वो वफाक की अलामत है, वो खाली वो हुकूमत को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, वो हम सारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कमांडर होता है, कौम का बड़ा होता है, हमारा भी उतना ही होता है जितना आप किसी और पार्टी का। अब वो कह रहे हैं कि जी आप गैर कानूनी तौर पे आप प्रेशर डाल रहे हैं गवर्नमेंट पे, ये निहायत बेकार बात आप कर रहे हैं। आप कायदे आजम का फरमान, पता नहीं वो कौन सा कायदे आजम का फरमान था, और ये चाहते क्या है? इन्होंने ऑपोजिशन का रोल जो है वो क्या होता है पार्लियामेंट में? ये होता है कि यस सर करके तो जो भी आगे से बात की जाए गवर्नमेंट वो उसको कबूल कर ले। नहीं, हमें ऑपोजिशन का तो मैंडेट ही ये है कि जब देखें कि गलत पॉलिसी या गलत डायरेक्शन है तो वो उठ के खड़े हो और उसके लिए अपना इख्तिलाफी नोट दे। ये काम है ऑपोजिशन का। पाकिस्तान का बीमारी का मामला और उस पे इस हद तक गुफ्तगू और इतनी नेगेटिव गुफ्तगू क्या होनी चाहिए? अब वो छोटे मियाँ साहब से हम इस पे क्या सवाल कर सकते हैं कि कौन से 4 बाईपास ऑपरेशन हो गए और क्या उससे उन्होंने जवाब लेना था। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें इस एक एक्सरसाइज में पढ़ने की जरूरत है। आप भी शक का इजहार कर रहे हैं? मैं किसी शक का इजहार नहीं कर रहा, मैं तो कतई तौर पे किसी शक का इजहार नहीं करता हूँ। मैं आई फर्मली बिलीव कि सवाए शुरू में उन्होंने सियासी गलती की बीमारी को छुपाने की, और उसके बाद जब ये काम होने जा रहा था तो वो पिछले गैप को कवर नहीं कर पा रहे थे कि ऑल ऑफ सडन वो इतने शदीद बीमार कैसे हो गए। इस गैप को कवर करते करते पॉलिटिकली उनकी जमात इतनी आगे चली गई कि वो एग्जैजरेशन लगने लगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो 2011 से हार्ट पेशेंट हैं, वो सफ़र कर रहे थे,
और डॉक्टर्स ने उन्हें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस बीमारी पे भी पूरी कौम को वजाहत देना पड़ेगी। पहले ऑफशोर कंपनी पे 3 खिताब उनको करने पड़े। ये हमारी आप कहते हैं आप बीमारी पे भी खिताब करें। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाते हैं, खुश होते हैं अगले को चैलेंज करके। हमारी जो कौम की स्पिरिट है वो यही है कि हम उसकी बाल की जब तक खाल ना उधेड़ लें हमारी तसल्ली नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर को जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना वो उसे छोड़ दें। डॉक्टर्स ने तो इन्हें 2011 में ही कह दिया था कि जी आपको ये एंजियोग्राफी नहीं जाएगी। आपके ख्याल में ये जो हाइप क्रिएट हुई है ये हुकूमत की तरफ से हुई है? हुकूमत की तरफ से हुई। अगर हुकूमत की तरफ से ना होती तो ये शायद इतने सवाल ना। मैं तो कह रहा हूं कि हुकूमत से टेक्निकल गलती हुई, उन्हें इसे मैनेज करना चाहिए था कि उनका प्रोफेशनल डॉक्टर जो है वो ही इस पे बात करता। हमारे यहाँ आज भी प्रोफेशनलिज्म का इसीलिए इजहार नहीं होता कि हम प्रोफेशनल्स के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं, हम जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारियां देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम हर काम मियां शहबाज शरीफ की तरह खुद करके हमारी तसल्ली होती है। बेशक अगर हम खुद ना कर पाए तो मुद्दत तक वो काम ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मियां नवाज शरीफ बीमार हैं, बीमार थे और अब वो हमेशा के लिए दिल के मरीज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो लिहाजा हमें दुआ करनी चाहिए बीइंग ह्यूमन बीइंग्स के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। पनामा लीक्स का मसला दिल पे ले लिया नहीं, वो 2011 से बीमार 2011 से फायजा साहब, और वो बड़े मजबूत नर्व्स के हैं इस मामले में। नहीं, उन्होंने साबित किया 3 बार उन्हें इससे पहले घर भेजा जा चुका, जद्दा काट आए, वो जेलें काट आए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये तरह की बातें हो रही हैं और मीडिया पे तो बहुत सारा एक सेक्शन ऐसा है जो बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ हुआ है। यानी वो कहते हैं कि एक इंसान की जान चली जाए, वो बेचारा इस हद तक चला जाए और लोग मानने के लिए तैयार ना हो, तो ये कितना बड़ा मजाक है। शुक्रिया जुल्फकार, आपने जो बात आज की है, जाहिर है कि ये मौका नहीं है कि हम सियासत करें, लेकिन सियासत में जो अंदाज अपनाया गया उसमें इब्हाम इतना पैदा कर दिया गया। जो बात अभी आप कर रहे थे, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी अपनी, उनकी बात की। पहला तो सवाल खुद ब खुद चंद सवाल तो खुद ही उभरते हैं। जो अभी आपने बातें की कि हॉस्पिटल अजीब सा था, फिर उस्मा ने कहा कि जी कुछ घंटे पहले वो सैरो तफरी करते हुए, शॉपिंग करते हुए पाए गए और फिर वो अचानक से आधी रात को जाके हॉस्पिटल में दाखिल होके 4 सर्जरीज के प्रोसेस से गुजरे। सवाल ये है कि हर चीज़ का एक शेड्यूल टाइम होता है बाहर के मुल्कों में। अगर उनको सर्जरी सजेस्ट की गई थी पिछले विजिट में या उससे पिछले विजिट में, तो डेफिनेटली उनकी कोई टाइम उनको दिया गया होगा। ऐसे तो नहीं होता कि पाकिस्तानी हॉस्पिटल तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जहां दिल करे, जिस वक्त दिल चाहे वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और एडमिट होके ऑपरेट करा लें। बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है। बाहर के मुल्कों में एक प्रोसीजर होता है, वो चाहे उनका अपना प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है तो फिर सर्जरी का एक टाइम होता है और वो टाइम उनको दिया गया होगा। बात यह है कि क्रेडिबिलिटी उन्होंने खुद अपनी खराब की है। जिस तरह से वो यहाँ पे हाइप क्रिएट करते हैं उनके लोग, और जिस तरह से खुद उनके इर्द गिर्द उनकी फैमिली हाइप क्रिएट कर रही है, उनके भाई, उनके भतीजे जो सीन क्रिएट करते हैं। जिस तरह आप देखें पनामा लीक्स के ऊपर मुकम्मल खामोशी रही है शहबाज शरीफ की तरफ से। उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि मेरा भाई इनोसेंट है, मेरे भतीजे इनोसेंट हैं, कोई उन्होंने करप्शन नहीं की। उन्होंने डिफेंड नहीं किया, उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया। जो उन्होंने पंजाब असेंबली में आके स्टेटमेंट दी है वो भी टोटली मियां नवाज शरीफ की स्टेटमेंट से ऑपोजिट थी। मियां नवाज शरीफ साहब अपने आप को एक अमीर और रईस बाप के बेटे कहते रहे और मियां शहबाज शरीफ साहब एक किसान के बेटे बन गए पंजाब असेंबली में। तो गुजारिश ये है कि क्रेडिबिलिटी आप खुद अपनी खो रहे हैं। जो सच है, जो हमें नजर आ रहा है, हम जाहिर है उनकी तकलीफ में उनके साथ हैं। और जैसे चेयरमैन ने भी उनको विश किया, दुआ भी कराई अपने जलसे में सबसे पहले उनकी सेहतयाबी के लिए। बात ये नहीं, बात सिर्फ ये है कि एक नॉन इशू को इशू इसलिए बनाया जाता है कि ठीक है ऑपरेशन है तो ऑपरेशन। पनामा लीक से तवज्जो हटाने के लिए ये सर्जरी करवाई गई है फौरी तौर पे। ये शायद इसकी इतनी इमरजेंसी नहीं थी। फायजा मलिक भी दूसरे दोनों मेहमानों की तरह कहती हैं कि नॉन इशू को इशू बनाकर
जो असल इशू था उससे तवज्जो हटाने की कोशिश की गई है। मामला कुछ भी हो, हुकूमत की तरफ से गलती हुई या अपोजिशन की तरफ से गलती हुई, लेकिन किसी मुल्क में अगर प्राइम मिनिस्टर की बीमारी इस हद तक मजाक बन जाए तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस हद तक हुकूमत, अपोजिशन, अवाम और आम आदमी के दरमियान एक खलीज हायल है। यानी आम आदमी हुकूमत की बात मानने को तैयार नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात मानने को तैयार नहीं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ के तमाम कारकुन अखबारात में तस्वीरें भी लगवा रहे हैं। और बहुत सारे लोग, आज जवेद इकबाल साहब एक हमारे दोस्त हैं कार्टूनिस्ट, उन्होंने एक कार्टून बनाया है जिसमें उन्होंने एक लंबी कतार दिखाई है कि तमाम लोग यूके का वीज़ा लेने के लिए खड़े हैं, तो वो भी एक लाइन लगी हुई है, वहाँ पे जाना भी चाह रहे हैं। और बरतानिया, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि पहले वो बराह रास्त हमारे सर पे बैठ के हुकूमत करता था, अब हमारा सब कुछ बरतानिया में है, हमारा इलाज भी बरतानिया में, दौलत भी बरतानिया में, हुक्मरान भी ज़्यादा वक्त वहाँ ही गुजारते हैं। इशू को नाज़रीन कंटिन्यू करेंगे, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सदर मुमलकत ने ज्वाइंट सेशन से खिताब करते हुए क्या कहा उसका जायज़ा लेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पूरी कौम हैरान है कि सदर मुमलकत जिन्होंने ज्वाइंट सेशन से आज धुआंधार तकरीर की और अपोजिशन को बहुत सारी नसीहतें की और कौम को नए नए मैसेज दिए, और बीमारी, प्राइम मिनिस्टर की बीमारी के हवाले से भी खासे परेशान नज़र आए। उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में इज्तिमाई दुआ भी करवाई और उस वक्त भी कुछ नवाफल भी अदा किए गए। लेकिन पूरी कौम ये पूछ रही है कि करप्शन का इशू हो, पनामा का मामला हो, ड्रोन हमला हो, या भारतीय एजेंट की, बल्कि एजेंटों की गिरफ्तारी का मामला हो, प्रेसिडेंट पाकिस्तान कभी नहीं बोले। अगर बोले ही हैं तो वो क्या बोले हैं? उस्मा, क्या कहेंगे आप? जुल्फिकार, देखें, ये जॉइंट सिटिंग थी पार्लियामेंट, बोथ अपर एंड बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास थी, था। और आपके मतलब गैलरीज भरी हुई थी, आपके आर्मी चीज एवरी, मतलब सब लोग थे वहां पे, और बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच समझी जाती है। ये स्पीच जो है एक खाली तकरीर नहीं होती, इसमें जो कौम का लाए अमल, जो आगे द वे फॉरवर्ड, और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं या उनकी क्या तरजीहात हैं, ये उसकी अक्कासी इस स्पीच को करना चाहिए था। लेकिन हमने ये देखा कि इसमें कोई खास सब्सटेंस नहीं था। आपकी जो वाइटल नेशनल इश्यूज हैं, जो आपके इतने इंपॉर्टेंट, जिस तरह आपने ड्रोन का जिक्र किया, फिर आपने हमारी ज़रब अज़ब, ठीक है, उन्होंने तारीफ तो बहुत की, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, इन पे कोई गाइडलाइन नहीं दी गई। बिल्कुल अभाम था इसके ऊपर। और फिर जो बाद में उन्होंने बात की कि ऑपोजिशन जो है वो एक गैर कानूनी तरीके से एहतजाज ना करे, गैर कानूनी तरीके से गवर्नमेंट पर प्रेशर ना डाले, ये तो मजाक बन गया है कौम के साथ। ऑपोजिशन का तो रोल ही है, ऑपोजिशन का क्या रोल है कि भाई वो, अगर आप गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बना रही है जो कि लोगों की वेलफेयर के खिलाफ है या कौम के तर्जुमानी या अक्कासी उनकी नहीं करती है, तो फिर जाहिर है हम लोग तो इख्तलाफ करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन सही हो, वो बात करें जिससे 20 करोड़ अवाम का फायदा हो और जो उनकी उमंगों की तर्जुमानी करे। तो आई थिंक ये हम तो समझ नहीं आई कि आज क्यों इन्होंने अपने पर्सनैलिटी को कॉम्प्रोमाइज क्यों किया, इन्होंने क्यों नहीं एक वफाक की रिप्रेजेंटेशन की, क्यों इस तरह से ऑपोजिशन को सिंगल आउट किया और उनको ऐसे डांट डपट की जैसे वो बच्चे हैं जिनको कोई समझ नहीं, और जो इमेच्योर रवैया उनका, तो ये सॉरी टू से हम तो बहुत डिसअपॉइंट हुए। मुझे तो ऐसे लग रहा है ममनून हुसैन से आपको बड़े किसी इनकलाबी इकदाम की तवक्को थी और आप बड़ी डिसअपॉइंट हुई। नहीं, देखें, इन्होंने जो अपनी एक पहली तकरीर की थी उसमें इन्होंने करप्शन की जिक्र किया था, कितना बड़ा नेशनल इशू है। उन्होंने कहा था जी जो करप्ट लोग हैं उनकी शक्लें मनहूस हैं। आज उन्होंने करप्शन की कोई बात ही नहीं की। आज जो हम क्या लड़ाई, हमारी लड़ाई क्या है, हम करप्शन के खिलाफ खड़े हैं। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ जिहाद किया हुआ है, ये सारी ऑपोजिशन पार्टीज हमारे साथ इस वक्त खड़ी हैं। कोई उन्होंने इंस्टेड कि वो कहें कि जी आप कोई आपस में मिलके बैठे और कोई TORs बनाएं ताकि बात आगे बढ़े, कोई एम्पावर्ड कमीशन बनाए, उन्होंने डांट डपट शुरू कर दी कि आप बगैर किसी वजह के आप गवर्नमेंट को टफ टाइम दे रहे हैं। पाकिस्तान क्या बात है भला? यूटर्न लेके पहले उन्होंने करप्शन के हवाले से एक बयान तो दिया था, उन्हीं की हिदायत के मुताबिक आज का खिताब उन्होंने किया
उन्होंने नेशनल इश्यूज़ को कंप्रोमाइज़ किया। आज उन्होंने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर गुफ्तगू नहीं की, जो सदर को मनसब का तकादा था कि कौम को आगाह करता कि मुल्क के चारों तरफ क्या सूरत हाल है। उन्हें ये आगाह करना चाहिए था कि ये ड्रोन हमले के ऊपर हमारा नेशनल स्टैंस क्या होना चाहिए था, हुकूमत ने नहीं लिया। अपोजिशन भी अगर कहीं गलत थी, उन्हें यकीनन उनकी भी सरजनिश करनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि सदर पाकिस्तान हुकूमत के दिए हुए ड्राफ्ट के मुताबिक तकरीर करें। उन्होंने कौम की नुमाइंदगी का हक़ मेरे नज़दीक तो आज खो दिया। उन्हें कौम की नुमाइंदगी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने PMLN की नुमाइंदगी की, और सदर पाकिस्तान PMLN का नहीं होता, पाकिस्तान का होता है। पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करता है। मुल्क में करप्शन का इशू अच्छा, बहुत बड़ा है। आइडियली तो हम हर दफा यही बात करते हैं, जरदारी साहब हो या कोई और शख्स ऐवान सदर में हो, तो ज़ाहिर एक पार्टी का एक लाइल तो होता है। नहीं, लेकिन आप इसके साथ अगर गुज़श्ता 20 साल भी देख लें, पॉलिटिकल हुकूमतें आती जाती भी रहीं। मेरा ख्याल है इस तरह की तकरीर शायद फजल इलाही के बाद आज ही हुई है। अच्छा, उसके बाद ये है ना, गुज़श्ता 40 साल में ऐसी तकरीर नहीं हुई। जरदारी साहब जितना अरसा भी सदर रहे, वो गो के एक पार्टी को रिप्रेजेंट भी करते थे, लेकिन इश्यूज़ को पॉइंट आउट करते रहे। बेशक अमेरिका पे ही तनकीद करते हों, अंदर से ना ही करते हों, लेकिन कौम को कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलता था। इन्होंने तो आपको कोई मैसेज ही नहीं दिया। इन्होंने तो ये भी नहीं बताया कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं। इन्होंने तो कौम को ये भी नहीं बताया कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वीज़े का इजरा हो गया है। दो मुल्क जो हैं आज के बाद एक दूसरे के मुल्क में अपनी मर्जी से नहीं जा सकेंगे। उन्हें जो क़वाइद व ज़वाबित हैं उनका एहतराम करना होगा। इन्होंने तो ये भी नहीं बताया कि अमेरिका और चाइना के साथ आज पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। इन्होंने तो कौम की रहनुमाई ही नहीं की, जो उन्हें साल में एक ही मौका मिलता है। इसके अलावा तो वो पता नहीं, वो असल में जिस दिन उन्होंने वो तकरीर की कौम को समझ नहीं आ रही। इसके अलावा भी बड़ी मसरूफियत होती है। हाँ, बड़ी मसरूफियत होती है उनकी। वो जो एक तकरीर गुज़श्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते पे इन्होंने कहा कि जी वो शक्लें बदल जाती हैं, मनहूस हो जाती है, उनके तो चेहरों पे लानत पड़ी होती है। असल में उन्हें माजी याद आ गया। वो अच्छा। कुछ अरसा पहले तक जो वो तकरीरें करते होते थे ना, वो असल में ममनून हुसैन जाती तौर पे ऐसे ही हैं जैसी उन्होंने वो तकरीर की थी। वो अच्छा, उनका जो बाहर पोस्चर है ना अपने दोस्त अहबाब में, जहाँ वो कराची में बैठते उठते हैं, और बिल्कुल एक इसी तरह का इंसान है। लेकिन वो बेचारे अब 4 से 3 साल से तो कैद है वो प्रेसिडेंसी में जब से आया है। तो बोलने की कोशिश की, उसे आपने एक मैसेज भिजवा दिया कि यार आप कराची चले जाएं वापस अपने दोस्तों में, वहाँ जाके जो मर्जी तकरीर करें। फायजा उन्होंने कहा है कि ज़िद और ज़ाती इख्लाफात को कौमी मफादात में रुकावट ना बनने दिया जाए। साथ ही ये फरमाते हैं कि अपोजिशन गैर कानूनी तरीके से मर्जी मुसल्लत ना करे। तो आप जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं, आप गैर कानूनी काम छोड़ देना। एक तो पहली बात ये कि जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी स्पीचेस निकाल लें। तमाम इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने जॉइंट सेशन से जब भी खिताब किया, इससे पहले तो परवेज़ मुशर्रफ रहे हैं, तो उनको तो तौफीक नहीं हुई, क्योंकि जॉइंट अपोजिशन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि उनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो आके उस अपोजिशन का मुकाबला करते। और ये जो आज तकरीर थी, ये तकरीर मतवक्को थी, पता नहीं। अच्छा, मतवक्को थी? बिल्कुल मतवक्को थी, क्योंकि हम ये तकरीर रखने का मकसद और क्या था। देखें, एक जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी गलती से, वो स्टेटमेंट जो है उसको अब किसी तरीके से वापस भी तो करना, कि वो अगर उनके मुंह से गलती से बात निकल गई। आज सुना है उन्होंने पैमरा को भी नोटिस भिजवाया या राब्ता किया है कि मेरी तकरीर जो है वो उसका गलत मतलब निकाला गया और गलत तरीके से इंटरप्रेट करके तो अवाम को बताया गया। मैंने तो हुकूमत की करप्शन जो है उसके ऊपर कोई बात नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि वही बात है कि मैसेज उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग चला गया था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मुझे जॉइंट सेशन से खिताब कराएं ताकि मैं जाके एक बुजुर्ग बनूं, बुजुर्ग बन के अपोजिशन को डांटूं। अपोजिशन का तो काम है इश्यूज को, हुकूमत की जो नाअहली है उसको बाहर लेके आना और आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए एफर्ट करना, जो अपोजिशन मेरा ख्याल है इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से कर रही है और राइट कर रही है। हमने 3 साल दिए हैं, तीसरा बजट ये जा रहा है, और मेरा ख्याल है कि 3 साल बहुत होते हैं किसी भी हुकूमत को डिलीवर करने के लिए। मौका जो है वो दिया जाता है। इसमें ये बात भी चलती रही पिछले दिनों कि जरदारी साहब को गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है कि वो प्रेसिडेंट दोबारा बन जाएं और ममनून साहब को घर भेज दिया जाए। नहीं, ये तो ज़ाहिर है र्यूमर्स हैं, और मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त जॉइंट अपोजिशन है इस वक्त
ये जो TORs के उस पे प्लेटफॉर्म पे इस अपोजिशन को तोड़ने के लिए, कन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए, आपस में सिचुएशन को ख़राब करने के लिए, सियासी जमातों की मुफाहमत को ख़त्म करने के लिए ऐसे शोशे छोड़े जा रहे हैं। अच्छा। और कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फर्म स्टैंड के साथ अपने चेयरमैन की क़यादत में हमारा ये असूली मौक़िफ़ है, हम इस पे स्टैंड कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको लेके आके चलेंगे। इस दफा पीपल्स पार्टी प्राइम मिनिस्टर को या नून लीग को रेस्क्यू नहीं करेगी? नहीं, रेस्क्यू नहीं करेंगे, हम सिस्टम को डिरेल नहीं होने देंगे, लेकिन जो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं TORs के लिए कमेटी के जो हैं उसको भी नहीं चलने देंगे। फौरी तौर पे कमेटी जो है उसको काम करना पड़ेगा। जिस तरह से डिले करके इसको नवंबर तक, अक्टूबर तक ले जाने की कोशिश हो रही है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इस पे एक फ़ैसला हो चुका है पार्टी के अंदर और अपोजिशन के जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं वो उनको ये बता दिया गया पार्टी चेयरमैन की तरफ से कि आपने इन लाइंस पे काम करना है। एजाज एहसन साहब हैं, अपने खुर्शीद शाह साहब हैं, ये लोग उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। आज खुर्शीद शाह ने भी ये कहा है अकरम शेख साहब कि क्या पनामा लीक्स का फैसला अपने पार्लियामेंट में करना है या सड़कों पे करना है, ये हुकूमत फैसला कर ले। तो आपके ख्याल में क्या फैसला होने जा रहा है? देखें, बात यह है कि ये तो मैं समझता हूँ अपोजिशन और खुर्शीद शाह साहब दोनों की खाम ख्याली है कि वो उन हुक्मरानों से ये तवक्को कर रहे हैं जिनका माजी का कंडक्ट ये बताता है कि वो सिवाय डिलेइंग टैक्टिक्स के कोई दूसरा काम नहीं करते। मुझे तो अफसोस है इस अपोजिशन पे भी कि इन्होंने हुकूमत का काउंटर पार्ट बनना कबूल किया, उस हुकूमत का जिसने मॉडल टाउन के सानहे को आज 2 साल होने वाले हैं। 17 जून को वाक़या हुआ था, 14 को, आज 2 साल हो गए हैं। एक ज़रा पेशरफ्त नहीं हुई, ना अदालत में, ना इन्वेस्टिगेशन में, और ना किसी को रिलीफ मिला, ना किसी ने बताया कि वो कातिल थे, कत्ल हुए या उन्होंने सुसाइड की। उसके बाद अब से 1.5 साल पहले, यानी जब इमरान खान साहब 126 दिन के धरने के बाद बिल आखिर 16 दिसंबर के सानहे के बाद उन्होंने धरना कॉल ऑफ किया और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में चले गए। आज तक इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, धांधली के ख़िलाफ़ उसकी बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया गया, और उन 4 हलकों में मासवाए जो इलेक्शन कमीशन का जो तरीकाकार है बरवजा हमारे यहाँ, उसके मुताबिक अगर कोई फैसला हो रहा है तो हो रहा है, कहीं कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आप माजी को छोड़ दें यार, अपने इन 2 फैसलों अपोजिशन पर हुकूमत से क्या हुकूमत कुछ भी नहीं बनवा, इमरान खान उनके पास भी करने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, इमरान खान के पास भी कोई गलत फहमी नहीं है, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। उन्हें भी पता था उन्हें पता था अगले महीने रमजान आ रहा है, उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्हें पता है कौम ने बाहर नहीं निकलना, उसके बाद उन्हें पता है पाकिस्तान में फ्लड आ जाना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट इज इनर ऑफ इमरान खान एंड हिज पार्टी। अच्छा, ठीक है, उन्हें पता है कि उसके बाद फ्लड आना है, वेदर हॉट है, उन्हें पता है कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कमजोरियां तो अपनी होती हैं इंसानों की। तो वो तो देखे ना लाहौर के जलसे, ये नहीं इमरान खान मायूस हो चुके हैं? नहीं, मायूस नहीं हो समय के अवाम ने बाहर नहीं आना। इतना तो राइट है उसका कि स्ट्रेटेजिकली वो एक ऐसा काम करे जिसकी कामयाबी का उसे यकीन हो। इस वेदर में यकीनन मुश्किल हालात हैं, और उसे बाकी अपोजिशन का बता, आई एम सॉरी, पाकिस्तान में आज की पार्लियामेंट में मासवाए चंद 2-4 लोगों के इस पनामा लीक्स और करप्शन के समंदर में सब गर्क हुए हैं। और सब गर्क हुए हुए, इन सब चोरों, डाकुओं, लुटेरों की हुक्मरानी में आप कैसे इनसे तवक्को रखते हैं कि ये पाकिस्तान में करप्शन फ्री पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे? पाकिस्तान में उन कवानीन, अगर आज ये करप्शन के खिलाफ कवानीन बना दें, माजी के कंडक्ट की बुनियाद पे आइंदा इलेक्शन पे बैन लग जाए, मुझे बताएं इस असेंबली में से कोई इलेक्शन लड़ने के काबिल होगा? अपने दिल सारे लोगों को घर जाना पड़ेगा, सबको घर जाना पड़ेगा, इनकी नस्लों को भी जाना पड़ेगा। मासवाए चंद लोगों के सब चोर है, A to Z करप्शन में डूबे हुए हैं। इनके घर करप्शन से बने, इनके महल करप्शन से बने, इनकी गाड़ियां करप्शन से बनी, इनके हेलीकॉप्टर करप्शन से बने, इनके जहाज करप्शन से बने, इन्होंने सब कुछ पैसे से बनाया है। सबकी बात कर रहे हैं, मैं सबकी कर रहा हूं आज की इमरान खान समेत, या मैं उनको माइनस किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी को माइनस नहीं तमाम कर पॉलिटिकल रहा, लीडरशिप। लेकिन अगर इमरान खान का अपना एक कोट है, यानी वो आई सर्व हिम मैनी टाइम, तो उसने कहा कि जो विजिबल आपकी तनख्वाह होती है, आपकी इनकम होती है, अगर आपकी लिविंग उससे ज्यादा है तो आपका एहतसाब किया जाना चाहिए। ठीक,
और वो हमेशा कहते थे, सुन ले जरा, एक मिनट मेरी बात सुन ले, वो हमें एक मिनट मैडम, एक मिनट, कोई बात नहीं की मैंने, बात सुन ले, उन्होंने बात दीजिए, जरूर दीजिएगा। उन्होंने हमेशा एक बात कही कि जो क्लीन मैन होता है ना, उसकी कंपनी भी क्लीन होती है, लोग अपने साथियों से, अपनी टीम से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। ऐसा ये भी उन्होंने कहा, ये भी हमेशा कहते हैं, वो ये बात हमेशा कहते हैं। अब इसका जवाब तो आप लोग खुद ही ले रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं किसी के जो बारे में। बातें जो साहब ने कोड की हैं, उसकी तो नफी हो रही है सारी। और उन्होंने कोई 50 बार की ये बात, कोई एक बार नहीं की। अकरम चौधरी साहब भी आपके साथी रहे हैं ना, पुराने साथी रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा। मैंने बड़े सब्र से हमेशा। अच्छा, अकरम चौधरी साहब पुराने साथी रहे हैं। ये भी है कि आप भी बात हमें पूरी कर लेने दें, उसके बाद आप जितनी मर्जी टाइम लें। अच्छा, आप अकरम चौधरी साहब आपके पुराने साथी रहे हैं, बस पता ना। मैं भी इनकी बहुत इज्जत करती हूँ। इन्होंने जो बातें की उनको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। एक हिस्सा तो बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि करप्शन ऐसा नासूर है जिसने एक घनौना, एक पैरासाइट है जो कि शरीयत कर चुका है हमारी पूरी सोसाइटी में, ऊपर से लेके नीचे तक हर कोई करप्ट है, स्पेशली असेंबली में। तो लेकिन मैं अकरम साहब से सिर्फ एक सवाल करूंगी, जब ये जानते हैं कि ये हकीकत है, तो क्या ये चाहते हैं कि ये 20 करोड़ अवाम इस जहन्नम में सारी उम्र रहे, अगले 100-200 साल भी इसी जहन्नम में रहे? नहीं, वो कहते हैं कोई ना तदारक ना करे, कोई तदारक ना करे। अच्छा, करें ये नहीं, प्लीज अकरम साहब, मुझे बात मुकम्मल करने। दूसरी बात आपने जो पीटीआई के और इमरान खान के हवाले से की, अकरम साहब, वो कहते हैं जिन हेलीकॉप्टर्स पे आप घूम रहे हैं वो भी ऐसे ही आए हैं। नहीं, पहले मुझे शुरू से बात, आप मुझे एक किसी पार्टी का पार्टीशन से लेके अब तक कोट कर दें जिन्होंने 4 महीने आंधी, तूफान, बारिश, कीचड़, मिट्टी में धरना दिया हो। और उसमें से निकला क्या? मुझे देख लें, डरने से निकला पहले क्या? आप देखें, आपने जो कहा कि अब मौसम है, रेहान खान होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग एक कॉज के लिए निकले हुए हैं, पाकिस्तान के लिए निकले हुए हैं। हमें पाकिस्तान ने आइडेंटिटी दी है। मैं जो आज हूं वो पाकिस्तान की वजह से हूं। इमरान खान जो आज है वो पाकिस्तान की वजह से उसकी पहचान है। अब हमने पाकिस्तान को वापस देना है और यही हमारे लीडर ने हमें सिखाया है कि अब कुर्बानी देनी है। और कुर्बानी देने के लिए मैं आपको यकीन करती हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, वो बेगमात, वो बर्गर क्राउड जिसे आप कहते हैं, जो कभी एयर कंडीशनर घरों से नहीं निकले, उन्होंने रातें खुले आसमान के नीचे गुजारी सर्दियों में नहीं, अगस्त में हमारा धरना अगस्त में शुरू हुआ। बहुत अच्छा मौसम, सितंबर 2 महीने बहुत अच्छे मौसम, क़यामत। अगस्त में अच्छा मौसम होता है लाहौर में, फायजा नहीं, इस्लामाबाद आपने धरना इस्लामाबाद में दिया था, लाहौर में। आपको नहीं पता यहाँ तक मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस जब तो उस्मा कारदार गुफ्तगू करेंगे। हम उस्मा मुझे ब्रेक पे जाना, धन से निकलेंगे उस्मा, क्योंकि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है। वापस आपकी तरफ आ रहा हूं उस्मा, यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उस्मा कारदार कह रही हैं कि मेरे कायद ने हमें ये कहा कि कुर्बानी देनी है, पाकिस्तान ने हमको बहुत कुछ दे दिया, अब हमने पाकिस्तान को कुछ देना है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। उस्मा कारदार जो अकरम चौधरी साहब बात कर रहे थे, देखें वो बड़ी बुनियादी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आज करप्शन के खिलाफ जितने लोग बातें कर रहे हैं, उनके हेलीकॉप्टर, उनकी कारें, उनके महल, उनका सब कुछ करप्शन की बेस पे बना हुआ है। इस वक्त रूलिंग पार्टी है, अगर वो टैक्स पेयर के पैसे से जहाज इस्तेमाल करते हैं जो कि पीआईए का ले जाया जाता है, और 2 हफ्ते जो है वो पीआईए को करोड़ों का नुकसान हो जाता है, वो जुल्म है। अगर कोई अपने प्राइवेट खर्चे से किसी जहाज पे या किसी हेलीकॉप्टर पे जाता है, वो कहते हैं तो वो टैक्स पेयर के पैसे पे कोई नुकसान नहीं है। अमीर होना जो है वो गुनाह नहीं है, लेकिन गलत तरीके से अमीर होना, गलत तरीके से अमीर होना गुनाह है। और नाजायज इस्तेमाल, आप कायद आजम की मिसालें हमें देते हैं। कायद आजम ने तो एक दफा एक कुर्सी फातिमा जिन्ना ने उनके लिए लगा दी गई थी वहां पे असेंबली में, तो उन्होंने कहा था कि ये फातिमा जिन्ना खुद अपनी पे करेगी, मैं अपने खजाने से नहीं इजाजत दूंगा कि इसके लिए पे की जाए। तो ये तो हमारे कायदे आजम थे। और यहां पे ये वो मुल्क है जब 12 अरब की डेली करप्शन है। फसी बुखारी ने जो आपके नैब के चेयर उस चीज का जवाब नहीं दे रहे जी कि आपके लोग भी जो हेलीकॉप्टर, गाड़ियां, बड़े बड़े महल, प्राइवेट खर्चा है उनका, वो कोई हुकूमत, वो कोई नहीं, तो हमारी लोगों के पास हो तो हमें इतराज नहीं है। फायजा, आप सब क्यों इस्तेमाल करें? किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? क्योंकि पार्टी हमारी पे करती है।
पार्टी पे करे, बिल्कुल पे करती है। अगर जहांगीर तरीन का जहाज अगर खान साहब यूज करते हैं तो उसकी पेमेंट जाती है। रिसीट्स आपको ला JWG उनकी, मैं आपको सारी रिसीट्स ला के दिखा दूंगी। हमारे PTI के जो फंड है पार्टी का, वहां से पेमेंट जाती है, बिल्कुल जाती है, वैसे नहीं इस्तेमाल होता। वो कहते हैं जी हम तो बड़े नेक लोग हैं, PTI के फंड से सारे सारे पैसे पैसे बिल्कुल नेगेटिव परसीव किया। मैंने तो कोई तनकीद की नहीं इमरान खान पे, इन्होंने मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा। एक मिनट सुन ले मेरी बात, सुन ले। उसके बाद फ्लैग्स आ जाएंगे तो इन्होंने कहा निकलना है तो बहाने हैं, हम तो सड़कों पे खड़े यहाँ से। आप 24 नर्सों के हम लोग जाके प्रोटेस्ट में खड़े, किसानों के साथ हम खड़े थे, डॉक्टरों के साथ हम खड़े थे, ब्लाइंड के साथ हम खड़े थे, टीचर्स के साथ हम खड़े थे। हम ना होते, मैडम पहले बाहर निकल गए ना, 20 सितंबर से पहले अगर ये बाहर निकले, 47 डिग्रीज में भी हम जा रहे हैं नर्सों के साथ खड़े होने, हम आवाम के साथ खड़े, हमें मैंडेट भी इस चीज के लिए दिया गया है कि आपने खड़ा होना है और हम खड़े हो गए। अगर उनके मसाइल हल करने के लिए कोई जवाब नहीं है, ना इनके पास इस सवाल का जवाब है कि इनका चेयरमैन ये कहता है कि जो शख्स मोर देन, वो तो बात हो गई ना, ठीक है, कमाता है वो कहां गया, और जो टीम है उसके बारे में सवाल है। हुकूमत तफ्तीश करे, ये सारे इदारे हुकूमत का काम नहीं है, ये हुकूमत का नहीं है, बिल्कुल है जी, मैं उनके नीचे सियासी का काम हो जाएगा। ये पार्टी चेयरमैन का काम है, ये पार्टी चेयरमैन का काम है कि वो अपनी क्लीन टीम पब्लिक को इंट्रोड्यूस करे और उसकी बुनियाद पर आवाम के पास जाए, और उसकी हुकूमत के आज वो तमाम लोग शामिल हैं जो माजी की तमाम चोर हुकूमतों में शामिल है, वो किसी में वजीर रहे, किसी में मुशीर रहे और माल इकट्ठा करते रहे। लेकिन इन्हें अफसोस है कि ये वो शाह के वफादार हैं जो शाह की बर्बादी में पूरा हिस्सा डालते, पूरा हिस्सा डालते। पार्टी के या कहते हैं कि आज करप्शन के खिलाफ जो लोग बात कर रहे हैं वो बदकिस्मती से करप्शन के वो दलदल में उसी तरह दंसे हुए हैं और इसी बहती हुई गंगा में उन्होंने भी हाथ धोए हैं और आज सारे लोग करप्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं। पहली बात तो मैं दोनों की उससे इख्तिलाफ करती हूँ कि पार्लियामेंट में आपने कहा जी सारे ही चोर बैठे हुए हैं, बहुत गलत। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। सारे चोर क्यों हैं? पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। साफ किरदार के भी लोग बैठे हुए पार्लियामेंट में। अक्सरियत की बात ना करें। 5% टैक्स भी देते हैं। देखिए ऐसे भी लोग पार्टी के बैठे हुए हैं जो टैक्स भी देते हैं, शायद बड़े जेन्युइन लोग हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी बड़े अच्छे लोग हैं, जेन्युइन और क्रेडिबिलिटी वाले लोग मौजूद हैं हर पार्टी के अंदर। बाकी रह गई जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स हैं वो तो रात को कुछ और होती है, सुबह कुछ और होती है। ये तो मतलब रोना अरे भाई ही है। कौन से एक बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी दी है जिसको फॉलो कर रहे हैं की जॉइंट कोई तजाद नहीं। हमारे दिमाग बहुत क्लियर है, हमारी थिंकिंग, हमारी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। आपके साथ नहीं हो रहा है होगा, आपके साथ जो भी इमरान साहब कहते हैं वो कहते हैं कि मैं तो निकलूंगा, हर सूरत में निकलूंगा। कर भी नहीं रहे, वो अकेले फैसला कर नहीं सकते ना। मैं बात वही कर रही हूँ उस्मा के उनको स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए। कहती है कि मैं निकल रहा हूँ। नहीं ऑपोजिशन में ये बात कर रही हूँ, उनकी रात की बात ये देखें अभी मेरे सामने स्टेटमेंट है कि पनामा लीक्स पर सड़कों पर आने का फैसला कर लिया, आखिरी फैसला की बात। हर बात तो वही रह जाएगा ना। खान साहब क्या बात कर रहे हैं? मतलब रात में एक चैनल पे उनको देख उसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि मैंने आखिरी हरबा कर लिया। मैं ये बात कर रही हूं कि वो अकेले फैसला नहीं, हमारे साथ उनकी मीटिंग हुई है 3 दिन पहले। हमें उन्होंने कहा जी, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि आइसलैंड में 10% लोग सड़कों पे आए हैं तो उसके प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है, लिहाजा मैं 10% लोगों को सड़कों पे ला रहा हूं और मैं प्राइम मिनिस्टर को कहूंगा कि ये 10% लोग हैं, अब इस्तीफा दे दें। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर ये करना पड़ेगा। बात आपसे की है कि अगर कौन इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर TORs ये नहीं बनाएंगे किसी कायदे कानून के मुताबिक तो फिर यही होगा। तो जब जॉइंटली चलते हैं तो स्टेटमेंट देने से पहले लेकिन जॉइंटली चलने का अगर कोई नतीजा नहीं निकलता फिर क्या करें? 4 मीटिंग्स हो गई, नतीजा निकला उनका। अगर आइंदा 10 मीटिंग्स में भी कोई नई नतीजा निकलेगा तो आपका क्या लाएअमल होगा? नहीं, आपका क्या लाएअमल होगा? ये तो जो लोग वहाँ बैठे उन्होंने फैसला करना है ना। नहीं तो फिर आप जब आपके लोग भी वहाँ बैठे हैं और हमारे भी वहाँ बैठे हुए हैं तो फिर ये फैसला इकट्ठा करना है ना। आपके ख्याल में अगर इमरान खान साहब सोलो फ्लाइट करते हैं तो उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा? फिर वो 126 दिन वाला ही नतीजा। आप लोग नून लीग को रेस्क्यू करेंगे? आप बताएं ना, हम क्यों रेस्क्यू करेंगे? नहीं करेंगे। मैंने वही बात किया कि जो भी
फैसला प्लीज। लेना है, सियासी जमातों ने इकट्ठे नहीं, फैसला इमरान लेना खान है। साहब अगर एहतजाज पे चले जाते हैं, सड़कों देखिए, पे निकल आते हैं, पीपल्स पार्टी क्या करेगी? इमरान खान अगर अकेले निकलने का फैसला करके खुद ही अकेले निकल जाते हैं, अपोजिशन को एतमाद में नहीं लेते आप हमारे और साथ जॉइंट हैं। फैसला नहीं करते, आप हमारे तो साथ फिर हैं। ये तो उनका जाती फैसला हुआ ना। नहीं, जाती नहीं है, इस वक्त Joint हम आपके opposition साथ का हैं। फैसला नहीं है। Opposition नहीं, के साथ इमरान खड़े तो हैं। करप्शन के खिलाफ अगर निकल रहे हैं तो देखिए, पीपल्स पार्टी नहीं, करप्शन के नहीं, खिलाफ निकले। करप्शन ये बात- फिर ये ये होता है सवाल कि है। जब आप इकट्ठे होते हैं, एक फ्लोर पे बैठते हैं, एक टेबल पे बैठते हैं, वहाँ ये आइडिया देते हैं कि मैंने ये सोचा है और बतौर लेकिन फैजा opposition आप लोग सब क्या कहते करते हैं कि आज तक 2-3 साल के इश्यूज हैं, मसलन मार्टन का इशू है, बाकी इश्यूज है, उसका कोई Electoral नतीजा reform निकला ही में नहीं। आपने कमीशन बना दिए ना, वहां पे आपने कमीशन बना के तो अदालतों के हवाले मसले मिट्टी मसाइल डाल दी कर उसके दिए, ऊपर। अदालतें खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? अदालतें फैसले करें, अदलिया आजाद है ना। आज चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हर बात पे उनको सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए, जिस तरह आप साबिक suggest चीफ करें ना जस्टिस कि क्या लेते थे, लाइमल तो होना इंसाफ चाहिए। तो करें। फायजा, आप हम ये बताएं नहीं ना। कहते कि सुओ मोटो ले, लेकिन इंसाफ लाइमल तो क्या होना होना चाहिए ना। चाहिए, जुल्फ़िकार? जो अभी लोग नहीं हैं बात मुल्जिम हैं, जिन लोगों ने ये गुनाह किए हैं, उनको कटहरे में खड़ा करें। नैब मुतारे को अगर देखें सीधी और अगर साफ नहीं बात, होती तो फिर? एक सेकेंड, अगर पीटीआई का एक एमएनए डिस्क्वालीफाई कर सकता है इलेक्शन कमीशन नाजायज असासों के ऊपर, तो इमरान ये नहीं, नवाज लीग का भी नवाज हुआ। शरीफ को क्यों नहीं कर सकता? नवाज लीग के भी हुए हैं। नहीं, अभी जो रिसेंटली हुआ वो पीटीआई का एक एमएनए हुआ ना। मेरा सवाल ये है ये कि इफ्तिखार चीमा साहब जो जस्टिस इफ्तिखार नाजायज चीमा थे, देखें, नाजायज वो नवाज असासों के लीग के ऊपर थे, किसी उनको को भी भी नहीं किया। किया उन्होंने। नाजायज असासों के ऊपर जब करें लेकिन ये जाली तो डिगल हो नवाज गई। शरीफ को क्यों नहीं कर सकते? बाकी और आज आप पनामा लीक्स जो का भी जो इशू है, काम जो वो गलत सिर्फ होता है, वो इशू तो गलत ये है होता है, कि चाहे नवाज वो शरीफ कुछ हो। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और पूरा खानदान झूठ पे झूठ बोल रहा है पनामा लीक्स के इशू के ऊपर। बेटा कुछ और, बेटी कुछ फैसल, और, ये जिस नवाज शरीफ डिलेइंग साहब टैक्टिक्स कुछ की हम और। बात कर रहे हैं, ये तो पीपल्स पार्टी के दौर में भी ऐसे ही होता था। आपने भी कभी कोई इशू सिरे तो नहीं चढ़ने दिया? नहीं। जरदारी साहब के केसेस से मसला- लंबा कर करके बीमारी हमने की तो दरखास्तें तक नहीं, भेज हमने तो बिल्कुल के नहीं। 40 मेडिकल हर- सर्टिफिकेट देखिए, भेज के एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो हर पेशी पे गए हैं। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर भी अदालत बुलाती थी तो हाजिर हो जाते थे। कितनी दफा कटहरे में खड़ा किया बतौर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी को, खड़े होते अगर रहे हैं, जैसा हम पेश होते फाइनल रहे हैं। कमेंट्स दे दें, मैं आज क्लोजिंग की जिस तरफ दिन जा यूसुफ रजा गिलानी रहा का हूं। बेटा इसका हल क्या है बाजियाब मामले हुआ, का? उस दिन भी वो अदालत में थे। देखिए, इसका हल तो सच्ची बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक पब्लिक बाहर नहीं आएगी, ये आज के हुक्मरान, आज की अपोजिशन कोई नतीजा अखज़ नहीं कर पाएगी। पब्लिक आएगी बाहर। पब्लिक को लाने के लिए कौम एक ऐसे लीडर की तरफ नजरें लगाए बैठी है जो उनकी सही नुमाइंदगी का हक रखता वो इमरान खान हो सकते हैं। मैं नहीं समझता कि अगर इमरान खान होता तो एक- 20-25% उसके अलावा लोग तो जरूर कोई बाहर दूसरा होते। कोई नजर नहीं आ रहा कोई है इस देखें, वक्त। आप नाम 10-12 लेना वीक किसी और का। 10-12 वीक हो गए हैं पनामा लीक्स पे पब्लिक बाहर नहीं आई, Okay. ये सच है। उस्मा, थैंक यू वेरी मच। अकरम चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फायजा मलक आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का मुकालमा आपने देखा सुना। इसमें इमरान खान ये कहते हैं कि वो हर सूरत में सड़कों पर निकलेंगे और उसका नतीजा क्या होता है? क्या पनामा लीक्स का इशू, करप्शन का इशू, आम आदमी का इशू बनाने में इमरान खान कामयाब होते हैं या नहीं? लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने जो हिकमत अमली इख्तियार की हुई है, अभी वो कहते हैं कि मुल्ला मंसूर अख्तर का मामला 2 हफ्ते वो ले गया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऑपरेशन का मामला 2 हफ्ते ले जाएगा, उसके बाद रमज़ान आ जाएगा, रमज़ान के बाद ईद आ जाएगी, ईद के बाद जैसे अकरम चौधरी साहब कह रहे थे, सैलाब भी सालाना एक हमारा ऐसा एक इवेंट और इंसिडेंट होता है कि जिसको पूरी कौम ने फेस बहरहाल करना ही होता है, वो आ जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में साथ ही नए चीफ की अनाउंसमेंट का मामला भी आ जाएगा। तो क्या ये इशू अगर इतना लंबा हो गया और उसके बाद वाकई ये अवाम का इशू रह जाएगा? क्या ये हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगा? क्या इमरान खान सड़कों पर इस मामले का फैसला कर सकेंगे? ये आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा। हमें भी इंतज़ार रहेगा कि वो वक्त कब आता है जब करप्शन पाकिस्तान का नंबर 1 इशू होगा। अपने मेज़बान जुल्फ़िकार राहत को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।